हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डीएवी क्लास 8 कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 3 लिस्ट एंड टेबल्स इन एचटीएमएल का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। ये एचटीएमएल में चैप्टर नंबर 2 ये एचटीएमएल का दूसरा चैप्टर है। सो इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। इस चैप्टर को पढ़ के आप लिस्ट और उसके टाइप जान जाओगे, एचटीएमएल लिस्ट। फिर आप ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करके वेब पेज डिज़ाइन कर पाओगे। फिर आप नेस्टेड लिस्ट के कॉन्सेप्ट को समझोगे। फिर आप टेबल्स और उनके नीड्स और यूज़ को समझोगे। आप टेबल्स में रोज, हेडर और डाटा डालना सीखोगे, डेटा डालना। उसके बाद फिर आप फॉर्मेटिंग टेबल्स के कॉन्सेप्ट को समझोगे और उसका यूज़ कर पाओगे। और आप एक HTML में एक टेबल में इमेजेस के इम्पोर्टेंस को भी समझोगे। आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो है लिस्ट्स। तो हम लिस्ट क्या कहते हैं? फॉर एग्जांपल एक पेपर है, जैसे कि हम लोग नॉर्मली समझते हैं लिस्ट का, बोलते ही आपके दिमाग में एक सिंपल सा इमेज आता है, एक पेपर जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। अब वो लिस्ट कुछ टास्क का हो सकता है, हमारे डेली टास्क, या फिर हो सकता है वो लिस्ट आइटम्स का है जो कि हमें ख़रीदना है, या फिर हो सकता है बहुत कुछ हो सकता है उस लिस्ट में। सो अब हम लोग लिस्ट को देखने से पहले यहाँ पे एक्टिविटी देना है। अब ये एक्टिविटी में है कि आप 5 स्टूडेंट्स के ग्रुप को बनाइए और हर ग्रुप कम से कम 5 एंट्री डालेगा हर टॉपिक पे। अब कौन कौन से टॉपिक पे? पहला लिस्ट कुछ ग्रुप के स्टूडेंट्स का नाम डालेगा, तो आप कुछ भी नाम डाल सकते हो, आर्यन, कुछ भी, रोहित, मोहित। अब जो गेम्स, ये से आप बहुत डाल सकते हो आजकल तो गेम्स। फिर एप्स भी आप डाल सकते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजन, काइन मास्टर, मैनी प्लेसेस भी, दिल्ली, मुंबई, बहुत सारे हैं। सो आगे देखते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि आप एक बुलेटेड या नंबर लिस्ट का ओपन ऑफिस राइटर में यूज़ करो? अगर हाँ, तो किस ऑप्शन का यूज़ किया जाएगा? क्या कौन से शॉर्टकट कीज़ यूज़ की जाएंगी? और कौन से सॉफ्टवेयर से जो कि आप अपने डेस्कटॉप और लैपटॉप में उसकी जगह यूज़ कर सकते हो? अब हम लोग देखेंगे बुलेट्स और नंबर्स। हम लोग लिस्ट बनाते हैं, मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक बुलेट्स का यूज़ किया जाता है, एक का नंबर का। अरे बुलेट्स क्या है? ये डॉट, ये सर्कल, एक स्क्वायर, एक ट्राइंगल, या फिर कोई अलग टाइप का स्टार शेप, या फिर एक पूरी तरह से फील्ड सर्कल, कलर से फील्ड सर्कल। और नंबर्स में हम क्या यूज़ करते हैं? 1, रोमन नंबर के 1। फिर ए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल ई यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल ई यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि लिस्ट का टैग, 2 टाइप के टैग होते हैं। पहले होता है यूएल टैग, यूएल यानी अनऑर्डर लिस्ट। इसका हम लोग यूज़ किया करते हैं प्लेन बुलेट्स को डिज़ाइन करने के लिए, यानी कि लिस्ट आइटम जिनमें प्लेन बुलेट्स का यूज़ हो। फिर ओएल टैग, इसका यूज किया जाता है ऐसे लिस्ट को बनाने के लिए जिसमें एक नंबरिंग हो। तो इन दोनों लिस्ट में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है। आप बस किसी चीज़ के लुक को चेंज करने के लिए, इन्हांस करने के लिए अलग अलग टाइप की चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। अब 2 टाइप्स के लिस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। पहला यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट और ये है ऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट को पहले पढ़ेंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड आइटम्स है जिसका कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं होता। मतलब कि मान लीजिए आपके पास 2 लिस्ट है, मम्मी ने आपको 2 लिस्ट दिए, एक था ऑर्डर्ड लिस्ट, एक था अनऑर्डर्ड लिस्ट। मान लीजिए आप एक बार आपको मम्मी ने एक लिस्ट दिया, बोला पहले तुम सबसे पहले सामान नंबर ए खरीदना, फिर सेकंड में तुम सामान नंबर बी खरीदना, ए, सेकंड में बी खरीदना, थर्ड में तुम सी खरीदना, थर्ड टाइम में। और फिर ऐसे ही जब पैसे बचे तब तुम कुछ मोमोज खरीद लेना। या फिर आपकी मम्मी ने आपको एक बार दे दिया, इस बार आपकी मम्मी ने आपको नंबरिंग नहीं दिया, इस बार आपकी मम्मी ने दे दिया सामान ए, सामान बी, सामान सी, फिर मोमोज। अब आपने सोचा कि पहले मोमोज खा के पेट पूजा, फिर काम दूजा। आपने मोमोज खरीद के खा लिए। अब मोमोज खा लिए, फिर सामान ए खरीद लिया, फिर सी खरीद लिया, लेकिन बी के लिए तो पैसे ही नहीं बचे, क्योंकि बाकी पैसे तो मोमोज में खर्च हो गए और आपको पहले पता नहीं था कि पैसे कम है।
अब आप क्या करोगे? इसलिए हम कई कई बार आपको ऑर्डर्ड लिस्ट मिलता है, कई बार आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट मिलते हैं। लेट्स सी इट। अब हर आइटम इस लिस्ट का स्टार्टिंग होता है यूएल टैग से। हर आइटम एक बुलेट से मार्क्ड होता है और हर इंडिविजुअल आइटम के पहले हमें एलआई टैग का यूज़ करना होगा। इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे एलआई टैग का क्या यूज़ है, उस टैग का नाम क्या है, फिर जो अलग अलग टाइप के बुलेट्स का यूज़ करना होगा और लिस्ट बनाना होगा। फिर लेकिन जो अगर आपने कोई एट्रीब्यूट नहीं डाला और सिंपल सा एक बिना एट्रीब्यूट डाले एंड ऑर्डर लिस्ट डाल दिया तो एक डिस्क अपीयर होगा। डिस्क होगा डिफ़ॉल्ट में यानी कि ऐसा डॉट जो कि पूरी तरह से कलर से फिल्ड हो, उसे ही हम लोग डिस्क कहते हैं। उसके बाद फिर ये कंटेनर टैग है, इसलिए हम इसको एंड करना होगा यूएल एंड टैग से। अब हम लोग देखेंगे लिस्ट आइटम टैग। तो किसी भी लिस्ट में अनऑर्डर्ड लिस्ट हो या ऑर्डर्ड लिस्ट हो, हमें पहले लिस्ट आइटम टैग्स का यूज़ करना होता है, लिस्ट आइटम टैग। ये टैग क्या होगा? मान लीजिए आपने एक यूएल टैग लिख के एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम लिख दिया, बहुत कुछ कुछ लिखा, यूएल टैग डाला, उसके बाद फिर आपने यहाँ लिख दिया ऑरेंज, लेकिन ऑरेंज लिस्ट में नहीं अपीयर होगा। वो तब तक अपीयर नहीं होगा जब तक आप उसके पहले एलआई टैग ना डाल दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी आप देख रहे हो हर एक इंडिविजुअल आइटम से पहले एलआई टैग का यूज़ किया गया है और फिर यूएल टैग को एंड किया गया है। ये कंपलसरी है। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट के कुछ एट्रीब्यूट्स दिखते हैं। पहला डिस्क, एट्रीब्यूट में डिस्क, और ये एक फिल्ड सर्कल को लाएगा। सर्कल ये एक अनफिल्ड सर्कल, फील्ड सर्कल, डिस्क यानी कि एक कलर किया हुआ सर्कल, और सर्कल यानी कि एक ऐसा सर्कल इसमें जो कि अंदर से कलर्ड ना हो। फिर स्क्वायर, एक स्क्वायर जो कि पूरी तरह से कलर्ड होगा। और ये बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। HTML यहाँ पे हेड यूजिंग एन ऑर्डर लिस्ट। उसके बाद फिर यूएल टाइप डिस्क, यहाँ पे आपको टाइप यूज़ करना है वैल्यू, उसके बाद फिर डिस्क लिख देना है। डिस्क तो डिफ़ॉल्ट रहता है, आप सर्कल या स्क्वायर भी कर सकते हो। फिर आपको कॉफ़ी टी लेमनेड, फिर सर्कल डाल के आप कॉफ़ी टी लेमनेड अलग, फिर यहाँ पे यूज़ किया गया है कॉफ़ी टी लेमनेड। अब इन सब में डिफरेंस क्या है वो अब हम लोग देखेंगे इस प्रोग्राम को रन करके। अब हम लोग अपने HTML प्रोग्राम को रन करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 3 टाइप्स के अपीयर हुए। ये है डिस्क, ये है सर्कल और ये स्क्वायर। लेट्स गो बैक इनटू आवर वीडियो। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स है जिसमें जो आइटम्स होंगे वो एक नंबर्ड होंगे, यानी कि 1 2 3, रोमन नंबर में 1 2 3, फिर कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, इस तरह करके एक सीरीज में होगा जो कि एक नंबर होगा, नंबर्ड होंगे। हर आइटम एक नंबर या एक अल्फ़ाबेट से मार्क्ड होगा। हर इंडिविजुअल आइटम के पहले हम लोग एलआई टैग का यूज़ करेंगे और अलग अलग टाइप के नंबरिंग का यूज़ किया जा सकता है। ये कंटेनर टैग है इसलिए हमें ओएल टैग को एंड भी करना पड़ेगा। इसमें भी आपको लिस्ट आइटम्स का यूज़ करना पड़ता है। अब आपको यहाँ पर 2 टाइप के लिस्ट दिए गए हैं। अब आपको कंपेयर करना है रिजल्ट्स क्या आएंगे। तो इसमें ऑब्वियसली 1 2 3 4 और इसमें डिस्क्स अपीयर होंगे, बस इतना ही डिफरेंस होगा। नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑर्डर लिस्ट। पहला है स्टार्ट। आपको यहाँ पे स्टार्ट में आप स्टार्ट का एट्रीब्यूट दे करके लिख सकते हो 1000। फिर जो नंबरिंग होगी वो 1001 से स्टार्ट होगी, 1002, 1003। और दूसरा टाइप में आप 1A कैपिटल ए स्मॉल ए, रोमन नंबर का आई, ये वाला आई, इस तरह करके आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम दिया गया है और यहाँ पे कुछ टाइप्स का यूज़ किया गया है। इससे भी आप प्रिंट कर सकते हो। ओएल स्टार्ट, तो यहाँ पर 1001 से काउंटिंग स्टार्ट होगी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे।
जो कि है नेस्टेड लिस्ट। अब क्या होगा, अगर आपको मम्मी ने लिस्ट दिया, सामान लिखा, उस सामान के अंडर भी सामान, और उस सामान के का भी कुछ टाइप्स के सामान। फॉर एग्जाम्पल मम्मी ने आपको कहा कि एप्पल लेके आना, और फिर उसमें लिख दिया कि इस टाइप का एप्पल लेके आना और फिर इस टाइप का एप्पल लेके आना, दोनों टाइप के एप्पल आना। फिर लिख दिया बनाना लेके आना, अब फिर इस टाइप का बनाना, स्मॉल बनाना और बिग साइज बनाना, दोनों बनाना लेके आना। अब इस तरह के आपको लिस्ट के अंदर लिस्ट मिलते हैं। सो दैट्स नेस्टेड लिस्ट्स। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। ये एक लिस्ट है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है इस लिस्ट में, और सॉफ्टवेयर की लिस्ट में C++, क्यू बेसिक, जावा, पाइथन और भी बहुत सारे हैं। ये अभी तो हम लोग HTML सीख भी रहे हैं। और फिर हार्डवेयर में प्रिंटर, प्लॉटर, स्कैनर, मोबाइल फ़ोन, बहुत कुछ। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है टेबल्स, जिसे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।